हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज़। हम जो गोल्ड ट्रेडिंग के लिए बना रहे हैं, तो ये हमारा पहला वीडियो होगा इस सीरीज़ का। इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हायर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे एंड कैसे उस हिसाब से ही हम आगे का ट्रेड भी ढूंढेंगे। तो सबसे बेसिक पहला पॉइंट है हमारा कि हम हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके हिसाब से एंड उसके बाद हम H4 टाइम फ्रेम में थोड़ा सा जाके उसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो अभी मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, अभी मैं चल जाता हूँ डेली पे। इनको मैं अभी थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। ओके, सो ये रही हमारी डेली टाइम फ्रेम। तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो हमेशा गोल्ड ट्रेड करता हूँ, और अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे गोल्ड को ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि गोल्ड जब से स्टार्ट हुआ है तब से बस बुलिश ही है। तो ये एक बहुत इजी और एक काफ़ी सिंपल एसेट है ट्रेड करने के लिए कंपेयर टू अदर फॉरेक्स पेयर्स एंड अदर कमोडिटीज़ या फिर स्टॉक मार्केट भी। तो अगर आप ये देखो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमेशा से बुलिश ही है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो गोल्ड में बहुत बाय ट्रेड लेना इज़ वेरी वेरी ईजी, एंड आप उसको इजीली अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री वाला, और उसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए, और हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं कि मार्केट कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है यहाँ से एंड ऊपर जाता है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने बोला था कि हम डेली टाइम फ्रेम पे हमारा मेन एनालिसिस करते हैं, तो अभी आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ अपनी जो करंट रेंज चल रही है उसके ऊपर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि आप मार्केट स्ट्रक्चर कैसे प्लॉट करोगे, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है। तो जैसे ये जो लेफ़्ट में हाई है ना, इस हाई से आप स्टार्ट करोगे और हमेशा राइट में जाके देखोगे कि वो हाई कब टूटा और कैसे टूटा। तो ये हमारा प्रीवियस हाई था, इसको यहाँ पे टूट गया, तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर की लाइन लगा दी। एंड उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक फिबोनाची टूल लूँगा। फिबोनाची टूल को मैं एकदम लो से, जो लो यहाँ पे बना था से ये हाई, जिसके बाद यहाँ पे पूरा पुल बैक आया था, ये यहाँ पे मैं उसको प्लॉट कर दूंगा और एक अपना एक पी डी एरे डाल दूंगा। पी डी एरे सिंपली प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो क्या होता है कि प्राइस जब एक स्विंग लो से स्विंग हाई बना लेती है, अगर हम इसको पॉइंट को ये दे दे, ये एक हायर लो है, राइट, ये एक हायर लो है, एंड ये हायर लो से प्राइस ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया है। अब ये हायर लो से हायर हाई की जो प्राइस रेंज है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई प्रीमियम जोन क्या होता है और डिस्काउंट जोन क्या होता है। तो इसका सबसे इजी तरीका है, आप फिबोनाची टूल लीजिए, आप उसको लो से हाई तक प्लॉट कीजिए और एक 50% के लाइन बीच में डाल दीजिए। तो इसमें जो ऊपर का एरिया होता है वो होता है प्रीमियम जोन, क्योंकि ये 50% के ऊपर है, करेक्ट। एंड इसके जो नीचे का जोन होता है 50% लाइन के नीचे वाला, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। ठीक है, अरे हाँ, तो ये हो गया हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो सबसे इजी एक थंब रूल जो अगर मैं कहूँ कि जो होगा ट्रेड करने के लिए, तो वो होगा कि अगर आप बुलिश हो, जैसे गोल्ड हमेशा से बुलिश ही होता है, तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग आइडिया ढूंढना है तो सबसे ईजी है कि आप वेट करो प्राइस का 50% या 50% के आसपास आने का, एंड डिस्काउंट जोन में आप एक स्विंग आइडिया ढूंढ सकते हो। मतलब यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो आप ये इजीली ये टारगेट जो एक हायर हाई है उसको टारगेट कर सकते हो। तो ये सिंपली तरीके से हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ यहाँ करने जाऊँगा तो आप देखिए, इसको मैं वापस से ये अपना टूल लूँगा, यहाँ पे मैं एक हाई पे ला लूँगा एंड लेफ़्ट टू राइट मैं इसको ड्रैग करूँगा, इसको मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर कह देता हूँ। तो ये मेरा बन गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एंड सिंपली मैं इसको अभी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा बन गया हायर हाई, बिकॉज यहाँ से प्राइस मूव करके गई यहाँ पे, एंड इसके बाद से ये पूरा पुल बैक स्टार्ट हुआ है, करेक्ट। एंड ये बन जाएगा हमारा हायर लो। ठीक है, तो ये हमारा हायर हाई हायर लो हमको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम हमारा फिबोनाची टूल लेंगे, वो अपना लो से हाई तक लगाएंगे। अब ये बन गई हमारी प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंज। तो आप जैसे देख सकते हो, प्राइस जब भी 50% पे आता है, जब भी डिस्काउंट में डिप होता है, वहाँ पे बाइंग होती है।
फिर यहाँ से देखिए कितना मस्त यहाँ सपोर्ट मिला, प्लस यहाँ पे एक जोन भी था। उसके बाद वापस से प्राइस नीचे आई, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम पास किया, लेकिन ये जो पूरा टाइम पास है इसका आप गौर से देखोगे तो ये एक अकुमुलेशन ही है इन 50% जोन, जो कि प्रीवियस जो हाई है उसको रिटेस्ट भी कर रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा ये भी एक बहुत अच्छा जोन था स्विंग ट्रेड बनाने के लिए। उसी तरीके से अब यहाँ पे प्राइस थोड़ा रिट्रेस कर रहा है इस हाई पे, उसको थोड़ा सप्लाई मिल रहा है, तो अभी प्राइस यहाँ थोड़ा टाइम पास कर रहा है। तो इस हिसाब से हम हमारा आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड। अब मुझे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन पता चल गया है डेली टाइम फ्रेम में। मुझे समझ में आ रहा है कि गोल्ड ओवरऑल स्विंग वाइज तो अभी पूरा बुलिश ही है, लेकिन ये जो पुल बैक का जो प्राइस एक्शन है ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो जब तक आपके लो वैलिडेट नहीं, जब तक आपका लो नहीं टूटता है तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि प्राइस बेरिश हो गया है, ठीक है। प्राइस जो स्विंग लेवल पे है वो बुलिश ही है, क्योंकि आपका हायर लो से हायर हाई तक प्राइस ये रेंज बना के बैठा है, और इसके अंदर जो प्राइस एक्शन चल रहा है। अब क्या होता है कि एक बार जब प्राइस ने एक हायर लो बना लिया और उसके बाद हायर हाई बना लिया, तो उसके बाद प्राइस क्या कर सकता है कि यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। इट इज़ अलाउड टू डू एनीथिंग एट ऑल। ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते कि प्राइस ऐसी ही आएगी या फिर पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। यहाँ प्राइस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यही एक प्रिंसिपल है कि जब पुल बैक आता है तो पुल बैक में ही सबसे ज़्यादा टाइम पास होगा, सबसे ज़्यादा समय लिया जाएगा, क्योंकि ये समय होता है जहाँ 50% एंड डिस्काउंट लेवल पे जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना अकुमुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जोन आइडेंटिफाई कर लिया। अभी देखिए, अब ये रेंज तो बहुत बड़ी है, आप यहाँ वेट करने जाओगे तो बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत वीक्स लग सकते हैं, बहुत मंथ्स भी लग सकते हैं, हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। तो अब हम इसको और थोड़ा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि हमको छोटी टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे भी ट्रेड ढूंढना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब ये हम ओवरऑल तो हम एक पुल बैक फेज में है, बट यहाँ पे भी हमको अगर ट्रेड आइडिया ढूंढना है तो मैं यहाँ पे अपना सेम चीज़ रिपीट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर जब से देखो कि ये एक टॉप का जोन था जो एक सप्लाई जोन बना था हमारा, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे विक बनाया और यहाँ से नीचे आया, करेक्ट। तो ये जब यहाँ से वापस सपोर्ट लेके जाता है तो एग्जैक्टली इसी सप्लाई में इसको रिजेक्शन मिलता है, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, सप्लाई मिलता है, एंड फिर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है और यहाँ से वो एक प्रकार से स्ट्रक्चर भी तोड़ देती है प्रीवियस लो जो यहाँ पे बना था। रिमेंबर एवरीथिंग इज इनसाइड अ बुलिश रेंज, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद में प्राइस थोड़ा रिट्रेस करती है, थोड़ा टाइम पास करती है, लेकिन अभी भी प्राइस क्या हो रहा है कि अभी प्राइस को यहाँ पे वापस से सप्लाई मिलना चालू हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ टैप किया, वो नीचे आई, इसने यहाँ पे थोड़ा सा इनएफिशिएंसी फील किया, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, थोड़े से एक दो क्लोजिंग दी, बट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिल पाई हमको जो इंडिकेट करे कि भाई यहाँ से प्राइस अभी उड़ी जाएगी। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि फिलहाल प्राइस ने यहाँ देखो कितना 2-3 दिन टाइम पास किया, तीसरे दिन इसने एक वीकआउट करके यहाँ की लिक्विडिटी ली और उसके बाद वो अभी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अपना जोन प्लॉट करने जाएंगे तो ये हमारा एक जोन होगा इंटरनल रेंज का, जो इस प्रकार से होगा। तो ये आगे अभी हमारी करंट ट्रेडिंग रेंज है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब इसके हिसाब से हमको पता है कि ये हमारा जो जोन है ये हमारा डिस्काउंट जोन है, बट रिमेंबर ये एक ऊपर के हायर टाइम फ्रेम सप्लाई से आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा एंड फिर यहाँ रिवर्सल देके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस ओवरऑल बुलिश है एंड ये जो लो बना था, अगर ये लो सही में एक हायर लो बन चुका है, मतलब एक न्यू हायर लो बन चुका है फ्यूचर हायर हाई के लिए, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस यहाँ से और नीचे जाना चाहती है तो प्राइस इस लो को तोड़ के यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके और नीचे भी जा सकती है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या होगा, हम बस रिएक्ट करेंगे, हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट तो अभी नीचे जा रहा है, उसने यहाँ से सप्लाई लिया और अभी नीचे आ रहा है। तो हम इसको अभी H4 टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि ये और थोड़ा डिटेल में हमको समझ में आएगा कैसा है। यहाँ आ गए अभी हम H4 टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो H4 टाइम फ्रेम में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो हाई था, ये हाई देखो कितनी इजीली यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ ऊपर 2-3 कैंडल क्लोजर देती है, फिर नीचे आती है, फिर वापस जाती है, क्लोज देती है। तो ये 2-3 बार जब प्राइस ने यहाँ क्लोजर दिया ना, तो ये एक प्रकार से सिग्निफाई करता है कि प्राइस अभी शायद से यहाँ से बुलिश हो सकती है, हमें नहीं पता बट हो सकती है। हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, यहाँ डिस्काउंट में थोड़ा अकोमुलेट करेगी और वहाँ से ऊपर जाएगी। तो H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमारी यही रेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस फिप को लेके यहाँ ला दूँ एंड ये हाई मेरा यही होगा,
तो एज फॉर ऑलरेडी बहुत डीप डिस्काउंट में, बट एक सेफ साइड की अगर मैं कहूँ तो आप इस तरीके से ही अपना फिप को रखें, क्योंकि ये जो लो है वो, इस लो ने ज़रूर ये हाई तोड़ा था, तो ये लो इज़ ऑल्सो वैलिड, बट अगर आप ओवरऑल रेंज को कंसिडर करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ चलेंगे। तो हमें पता चल गया कि अभी फ़िलहाल मार्केट ओवरऑल इस रेंज के हिसाब से तो बुलिश है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्राइस एक्शन चल रहा है, जो करंट प्राइस एक्शन है, ठीक है, जो करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से मतलब मैं कह रहा हूँ ये वाला प्राइस एक्शन जो अभी मार्केट गिर रहा है, जो ओवरऑल रेंज है वो ये है जो बुलिश है, लेकिन जो करंट प्राइस एक्शन है वो अभी मार्केट को नीचे ला रहा है। तो फिलहाल के लिए जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो हम नीचे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है, हम सेल ढूंढेंगे, हम रिवर्सल पे फोकस नहीं करेंगे। मैं हर बार मार्केट गिरेगा तो मैं बाय करूंगा, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा वेट करूंगा अपने सिग्नल के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे हम सिर्फ अपना आइडेंटिफाई कर रहे थे ट्रेंड, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो मार्केट का ट्रेंड है वो अगर मैं देखूँ तो करंट ट्रेंड जो मार्केट का चल रहा है, जिसने ये रिसेंटली ये लो तोड़ा है, तो अभी फ़िलहाल मार्केट बेरिश है, ठीक है। ओवरऑल इट इज़ बुलिश, लेकिन करंट प्राइस एक्शन इज़ बेरिश, इट इज़ इन अ पुल बैक फेज। इट में, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि प्राइस यहाँ से नीचे चल जाएगी, यहाँ से ऊपर चल जाएगी, जो भी होगा हम उस पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स को प्लॉट कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि प्राइस से कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। प्राइस अगर नीचे गिर रही है तो उसको नीचे गिरने दीजिए, अगर ऊपर जा रही है तो उसको ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का वीडियो गाइस। इसमें हमने बस यही देखा कि हम कैसे हायर लो हायर हाई आइडेंटिफाई करते हैं और हम किस प्रकार से अपना जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स है वो प्लॉट करते हैं। इसके बाद फिर हम डीप डाइव करेंगे जोन्स में, कौन से डिमांड जोन कैसे होते हैं, सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की यहाँ से सप्लाई ले रहा है, ये सप्लाई ले रहा है, वो क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं तक है, इसको बंद करते हैं एंड आपको मिलता हूँ मैं इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो में जो होगा आइडेंटिफाइंग जोन्स, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप योर कमेंट्स। आपको जो भी लगता है, आपके जो क्वेश्चंस है, आपका जो फीडबैक है वो कमेंट्स में डालिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस बनाऊंगा ऐसे। एंड ठीक है, तो आप मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।